तो दोस्तों डे 1 के जो मेरा टास्क था मैंने कंप्लीट कर दिया था पूरी तरीके से और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी कि इंग्लिश में मैंने ग्रामर की जिस प्लेलिस्ट को बताया था उससे एक टॉपिक क्लियर किया। रीजनिंग में मैंने काउंटिंग फिगर टॉपिक कंप्लीट किया और शॉर्ट हैंड में मैंने एक्सरसाइज 4 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और आज जो मेरे डे 2 के टास्क हैं उसके लिए मैंने जो टारगेट ले रखा है इंग्लिश की उसी प्लेलिस्ट से मुझे एक टॉपिक और कंप्लीट करना है। रीजनिंग मुझे 22 टॉपिक चैप्टर जो है अपना वो कंप्लीट करना है और शॉर्ट हैंड में एक्सरसाइज 10 तक मुझे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और क्लोज टेस्ट के लिए जो वोकैब्स आती हैं उन वोकैब्स को भी मुझे उन पर वर्क करना स्टार्ट करना है, क्योंकि क्लोज टेस्ट हर दूसरे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या बन के है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लिए प्रॉब्लम बने। तो दोस्तों बात करते हैं अब जीके जीएस की। जीके जीएस दोस्तों जो करंट अफेयर जीके जीएस की जो मेरा प्लान है वो मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक बात और बता दूंगा, जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो हज़ारों की भीड़ से पीछे हो जा रहे हैं। आप जान सकते हो कि एसएससी स्टेनोग्राफर या फिर किसी एग्जाम के मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। एसएससी ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2024 के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए भी जो एक फुल मॉक डिज़ाइन किया होता है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेस किया है तो परचेस कर लेना। 699 का है, फिर 599 का है। लेकिन अगर इसमें आप कूपन कोड BASP कैपिटल लेटर में यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे 12% का ऑफ एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मेरे जीके जीएस के प्लान के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्जाम में वेटेज जनरल अवेयरनेस की 50 मार्क्स की है, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, ये सब आपको पता है। मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मेहनत करना बहुत ही मुश्किल है। इसका सिलेबस हो क्या आपको पता है 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लेकिन आपको पता है इतना बड़ा सिलेबस है कि सालों लग जाते हैं कंप्लीट करने में। तो मेरी जो एक प्लान रहेगा, स्ट्रेटजी रहेगी, इसमें फोकस करने की 50 तो बहुत लेजेंड स्टूडेंट्स की होती है कि 50 में 50 टारगेट करेंगे, 45 करेंगे, 40 करेंगे, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा जो प्लान है उसमें मैं जो अपनी प्रिपरेशन करूँगा इन 30 मार्क्स को लेके करूँगा जो मैं टारगेट कर रहा हूँ। उन 30 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे किन सब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा वो आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पोलाइटी, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, सिर्फ इन 6 को अगर मैं अच्छे से काम कर लूँगा इन पे तो 30 मार्क्स से +5 भी मैं +7 +8 भी अचीव कर सकता हूँ। और अगर किस्मत अच्छी नहीं रही थोड़ा सा या मेहनत में कुछ कमी रह गई तो प्लस जहाँ हो सकते हैं वहाँ माइनस भी हो सकते हैं। तो -5 की भी मैं मान के चलता हूँ कि -5 भी आ जाएंगे, तब भी मेरे पास 25, 22, 24 मार्क्स तक मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। और 25, 30, 22 ये मार्क्स ख़राब नहीं है जीके जीएस के लिए, क्योंकि इसके सिलेबस में जितना कुछ दिया, आप जितना पढ़ाई करोगे उसका कोई भी ये नहीं है कि आप जितना पढ़ाई करोगे वो आएगा। करंट अफेयर्स मैंने आप पूछोगे इस यहाँ पे मेंशन ही नहीं की, जिसका वेटेज एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स का होता है, कभी कभी 7 मार्क्स का कुछ शिफ्ट्स में होता है। मैं इसलिए दोस्तों उसको नहीं अभी लेके चलूँगा, उस पर पूरा फोकस नहीं करूँगा। वो मैं मतलब भगवान भरोसे छोड़ दूंगा। अगर लास्ट टाइम पे कोई मैराथन वगैरह मैं देख लूँगा। क्योंकि एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा, करंट अफेयर्स को अगर आप 6 मंथ का भी क्लियर करके चलोगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में बताया, 1 ईयर की भी कंप्लीट करके चलोगे लास्ट, कोई भी नहीं आपका वहाँ पे कंफर्म है कि जो इतना आपने पढ़ा उसमें से कुछ आ जाए। और अगर आ भी गया तो वो आप उससे सॉल्व कर पाओ, सही अटैम्प्ट उस पर कर पाओ। तो इसलिए मैं करंट अफेयर को जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब श्योरिटी नहीं तो उससे मैं थोड़ा स्किप करके चल रहा हूँ। हिस्ट्री मुझे पता है, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल पढ़ूँगा तो वहाँ से मुझे हेल्प होगी। बायोलॉजी के गिने चुने 12-13 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो स्केलेटन से पूछे, चाहे वो ब्रेन से पूछे, चाहे वो हार्मोन्स से पूछे, ठीक है, चाहे वो मतलब पूरी तरीके से, चाहे ब्लड से रिलेटेड कुछ पूछे, हर तरीके डिजीज़ से, न्यूट्रिशन से लेके, तो मुझे गिने चुने टॉपिक्स को कवर कर लेना कि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर को देखूंगा, आइडिया लग जाएगा। उसी तरीके से मैं स्टैटिक जीके में देख लूँगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, वहाँ से मैं पूछूंगा। टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मैं स्टार्टिंग करूँगा, तब मैं डिटेल आपको टॉपिक बताऊँगा आखिर कहाँ से प्रीवियस ईयर में मुझे आइडिया हुआ है कि कहाँ से पूछता है और मैं कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के ले चल रहा हूँ। उसी तरीके से आप पोलाइटी को भी यही सेम प्रोसेस, मेरा जो प्लान है आप भी वैसे ही कर सकते हो। पोलाइटी, इकोनॉमिक्स वगैरह इन सबको सेम चीज़ें लेके चलना है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे आपका जीके जीएस को लेके क्या प्लान है, क्या प्लान है। आप अपनी तैयारी अगले मंथ से करोगे कोई बात नहीं, बट एक बार एक्सप्लेन तो करो कि आप जीके जीएस को लेके क्या सोच रहे हो, कैसे उसे कवर करने की सोच रहे हो। तो मैंने कहा लाओ वीडियो बना देता हूँ कि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि आपको भी जीके जीएस को इतने बड़े सिलेबस में से मतलब सेलेक्टेड चीज़ें कैसे छांटनी है और कितने एक अपना टारगेट स्कोर लेके चलना है। क्योंकि आपको
पता होना चाहिए कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं और आपको कितने की ज़रूरत हुई, तो थोड़ा सा किस तरीके से आपको टारगेट करके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट आपको अपनी स्टडी का मतलब जितनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसका आपको 80 to 90% आपको CBT के ये जो जिन सब्जेक्ट्स पे कर रहे हो इंग्लिश और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है। शॉर्ट हैंड की बात अलग है, लेकिन मैं जो ये कह रहा हूँ 100% जो अगर आप CBT में दे रहे हो उनमें इंग्लिश रीजनिंग पे ज़्यादा करना है। बचा हुए टाइम से सेलेक्टेड जो सब्जेक्ट है इनको कवर कर लेना है जो आपके इस एग्ज़ाम में आएंगे, जो आपके जनरल अवेयरनेस में के सिलेबस में मेंशन है। तो दोस्तों ये वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश की। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो देख लेते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं तो कुछ आपसे लेता ही नहीं हूँ, फ्री में वीडियोज़ आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, हर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। बस एक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इतना तो कर ही सकते हो। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अगर आप सच्ची मेहनत करो तो इस बार आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता।